सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। UAE के आला सतह के मौशी वफ़द ने ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान का दौरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द की मुलाकात में तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम पर गुफ्तगू हुई। इलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं अमारात से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी महाज पर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि ईद की तातीलात में वफ़द की आमद खुश आइंद है। ये UAE हुकूमत की सरमायाकारी में दिलचस्पी का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। सऊदी अवाम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे के दौरान मेहमान नवाजी पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सऊदी वली अहद के साथ अपनी हालिया मुलाकात में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के पुख्ता आज़म का इयादा भी किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बैंक रज़ा बाकर की मुद्दत मुलाजमत के 3 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं। हुकूमत ने रज़ा बाकर की मुद्दत में तोसी न करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं रज़ा बाकर को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नए गवर्नर स्टेट बैंक के लिए 4 नामों पर गौर शुरू कर दिया है। रज़ा बाकर की मुद्दत मुलाजमत आज ख़त्म हो रही है। 3 साल तक वो गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे पर तैनात रहे। हुकूमत ने रज़ा बाकर की मुद्दत में तोसी न करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि रज़ा बाकर को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया है, जबकि हुकूमत ने नए गवर्नर स्टेट बैंक के लिए नए नामों पर गौर शुरू कर दिया है। और ज़रा का ये कहना है कि इस सिलसिले में 4 नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। इस हवाले से जल्द फैसला भी मुतवक्के है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई। हुकूमत ने नए गवर्नर स्टेट बैंक के लिए 4 नामों पर गौर शुरू कर दिया है और इस हवाले से जल्द फैसला भी मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि 3 साल तक रज़ा बाकर मौजूद रहे गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे पर और आज उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही है। गवर्नर स्टेट बैंक को हुकूमत के फैसले से आगाह भी कर दिया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के लिए रज़ा बाकर की खिदमत पर शुक्रगुजार हैं, ये कहा गया मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। उन्होंने कहा कि रज़ा बाकर इंतहाई माहिर आदमी हैं। रज़ा बाकर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। रज़ा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे से आज सुबकदोश हो जाएंगे। 3 साल वो इस ओहदे पर मौजूद रहे और उसके बाद आज उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद नए गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती की जाएगी। इस सिलसिले में 4 नाम हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं और हबीब बैंक के सदर औरंगज़ेब खान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ADB नूर अहमद का नाम गवर्नर स्टेट बैंक के इन तजावीज़ करदा नामों में शामिल है। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना शाहिद महमूद और आसिम मेराज हुसैन का नाम भी शामिल है। नए गवर्नर की तैनाती 5 साल के लिए होगी और इस हवाले से जल्द फैसला भी मुतवक्के है। ये 4 नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और ज़राए का ये कहना है कि जल्द इस हवाले से फ़ैसला भी कर लिया जाएगा कि कौन नया गवर्नर स्टेट बैंक होगा और बाकायदा तौर पर इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने के लिए बड़ा इक़दाम। लाहौर में ईद पर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान से मुलाकात में उन्हें एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। एहतसाब की आड़ में अफसरान को बिला वजह हिरासत किया गया। एहतसाब कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। कौमी खिदमत में कोताही या गफलत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि यहाँ आप जैसे काबिल अफसरान मौजूद हैं। बिलाशुबा आप मुल्क का कीमती असासा हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, साबका चीफ सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों ने मुस्तकबिल के मनसूबों, ब्यूरोक्रेसी के मौसर किरदार और आवाम को मुख्तलिफ शोबों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नए सियासी अहदाफ की निशानदही कर दी। कहते हैं हमें 50% कामयाबी मिली है, अभी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जीतना है, कामयाबी के बाद जश्न मनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में जयालों से खिताब में कहा कि हक की फतह होती है लेकिन मुश्किलात आती हैं। अब मुल्क में अवाम का राज होगा। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान नियाज़ी ने महंगाई के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी। लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा जो कीमतें कंट्रोल करेंगी। वो नमाज ईद के बाद जाती उम्रा में खिताब कर रहे थे। आज अपने बच्चों को नए कपड़ों में देखना चाहते हैं, लेकिन आज उनके पास पैसे नहीं।
अपने बच्चों को सैर के लिए बाग में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं। तो हमने मिलकर काविश करनी है कि हमने उन लोगों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब करे कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह की मखलूक राज़ी हो। और कमर तोड़ महंगाई के लिए मैं इंशाअल्लाह पूरे शहर लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा। जो गरीब आदमी जब बाज़ार में जाए कम से कम उस कीमत के मुताबिक तो उसको अपना चीज़ मिले ना। और आपने इस पे पहरा देना है, इसलिए नहीं कि आपको वोट मिले, इसलिए कि अल्लाह ताला राज़ी हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क को शदीद माली और अखलाकी बहरान का सामना है। बहरानों से निकलने के लिए एक कौम बनना होगा। गढ़ी खुदाबख्श में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू में कहा कि अमन व अमान होगा तो हर आदमी मुल्क की खिदमत कर सकेगा। वज़ीर आला सिंध ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी भी दी। आज ईद उल फितर का दिन है। हम यहाँ गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज अदा करने आए। मेरे साथ एक्टिंग गवर्नर सिंध आगा चराई करानी साहब। रमज़ान का महीना बाबरकत महीना ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में जो भी इबादत की हैं आलम इस्लाम में मुसलमानों ने, उन सब को कबूल फरमाए। उनके बदौलत इस दुनिया में अमन व अमान पैदा करे। ख़ास तौर पे हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान पैदा करे, जहाँ पे हर आदमी खुशहाली से अपना इस मुल्क की खिदमत करते रहें। इस मुल्क के अंदर जो शदीद बहरान है, ख़ास तौर पे माशी बहरान का जो हमें सामना है, उसके साथ साथ इस वक्त अखलाकियात का जो बहरान आया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सब के दिल में ईमान डालें और ये हमें तौफीक बख्शे कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और एक कौम बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हम सुरखरू हों। और शेख रशीद ईद के रोज़ खून खराबे की बातें करने लगे। कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। 31 मई तक हल निकालें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करें। ये हालात कहीं और ले जाना चाहते हैं। दुआ है मुल्क में अमन रहे, झाड़ू न फिर जाए। मैंने बहुत अहम वार्निंग के हालात बताए हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। हालात ख़राब हैं हुजूर। 30 दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, 31 मई तक हल निकालें। मैं तमाम पार्टियों से अपील करता हूं कि इलेक्शन की डेट पर आएँ और कोई मुतालबा नहीं है और कोई हल नहीं है। साजिश हो रही है कि लॉन्ग मार्च की रैली को खूनी बनाया जाए और उसमें मेरे इलाके के लोगों को इस्तेमाल किए जाने की साजिश है। मैं उनको रोकना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह बताए कहाँ जाके गिरफ्तारी दूँ। यहाँ से जाऊँगा। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जाए, 31 मई से पहले किया जाए, ताकि लॉन्ग मार्च खूनी ना हो और ये पाकिस्तान की सियासत को बदल के ना रख दे और मुल्क के अदारों के दुश्मन इससे फ़ायदा न उठाएं। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये किसी साजिश नहीं, अपनी करतूतों की वजह से बाहर हुए। PTI के झूठ की वजह से इत्तेहादियों ने इनको छोड़ दिया। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। कहा फराह खान वापस आएँ, उनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। अवाम शदीद गुस्से में है। PTI मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मज़म्मत करे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से क्लीन स्वीप करेगी और ये जो जलसों का मामला है 6 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अटक में और उसके बाद फिर 7 और 11 को KPK में जो है वो 2 जलसे होंगे। मैं इनको गारंटी करता हूँ कि फराह खान को वापस लाएं इस मुल्क में। उन्हें कत्तन गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। वो इंक्वायरी करें, वो इन्वेस्टिगेशन फेस करें। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित होगी तो उसके बाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ प्रोसेस किया जाएगा। उस वक्त तक उनकी इज़्ज़त का, उनके एहतराम का एज़ वुमेन पूरा जो है वो ख्याल रखा जाएगा। आपको चाहिए कि आप इस वाक़े की मज़म्मत करें और जो लोग आपके जो है वो अपने हैं वहाँ पे जो शरारत हो गए उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। ये शेख रशीद साहब मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थानों में जमा कराने से जो है ना वो आपकी बचत नहीं होगी। आपकी बचत ये अपने भतीजे की मज़म्मत करें।
PTI के 4.25 साल सहाफ़त पर भारी पड़े। पाकिस्तान सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में अफ़गानिस्तान से भी नीचे चला गया। 2018 से 2021 तक 18 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। सिर्फ गुज़श्ता एक साल में इंडेक्स 12 दर्जे गिर गया। और अब कुछ बात करते हैं छोटी ईद की बड़ी खुशियों की। फैसलाबाद में शहरी अपनों की मेहमान नवाजी के बाद सैर सपाटों को निकल पड़े। बच्चों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा प्लेलैंड में मौजूद है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? ईद उल फितर के पहले रोज़ अमूर खानादारी और मेहमान नवाजी से फारिग होने के बाद फैमिलीज़ की कसीर तादाद प्ले लैंड्स का रुख कर रही है। इस वक्त भी एक प्ले लैंड में मौजूद हैं जहां पे फैमिलीज़ की कसीर तादाद मौजूद है। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, जवान, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे ईद उल फितर को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झूले लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चटपटे खाने खाए जा रहे हैं। बच्चों की कसीर तादाद है जो कि घरों से ही बाजिद थी कि इनके साथ जाना है और यकीनी तौर पर इन प्ले लैंड्स में जो है वो बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। हाँ जी, पहले दिन तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। बच्चे बस जिद थे कि हमने बाहर जाना है तो हम बच्चों को एंजॉय करने के लिए बाहर लेके आए हैं। घर में जो है वो अमूर खानादारी के बाद क्या रह जाता है जो बाहर खाना होता है? ज़्यादातर तो बच्चे जो है शवारमे और बर्गर्स वगैरह को तरजीह देते हैं। इसके बाद हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, पिज़्ज़ा हट चलेंगे। क्या क्या कौन कौन से झूले लिए हैं आपने अभी तक? मैंने अभी एक लिया ये वाला झूला, गोल वाला, एक भी झूला लिया है हॉर्स वाला। वैसे यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे ईद उल फितर का पहला दिन है तो यकीनी तौर पे मेहमान नवाजी के बाद कुछ मेहमानों को साथ लिए, कुछ सहेलियों को साथ लिए, ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, 2 जवान जो है वो यहाँ पे मौजूद है और उनकी जानिब से इस ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो ईद उल फितर का पहला दिन ख़त्म और दूसरा शुरू हो गया है, लेकिन बच्चे हैं कि घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। रात के इस पहर भी बच्चे पार्क्स में मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा किस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? मीठी ईद का पहला दिन ख़त्म हो चुका है और ईद का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, मगर बच्चे हैं जो घर जाने का नाम नहीं ले रहे। और अभी इस वक्त रात के भी बच्चे जो है वो पार्क के अंदर मौजूद है, झूले ले रहे हैं, बड़े सब यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा सुहाना हो चुका था तो मौसम से लोग बच्चों का ये कहना है कि आज सुबह नमाज के बाद जो है वो अपने अजीज़ व अकारब और रिश्तेदारों के घर गए। और अब जो है रात का वक्त है, क्योंकि गुज़श्ता रात भी बारिश हुई थी जिसके बाद मौसम भी सुहाना हो चुका है तो शहर इक़्तिदार की हवा भी बदल चुकी है। तो इसलिए बच्चों का कहना है कि वो रात के वक्त भी जो है वो इस खूबसूरत मौसम से एक तो मीठी ईद का मज़ा दुबाला कर रहे हैं और साथ ही साथ इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। जबकि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दीगर मुकामात पर भी जो है वो शहरी इसी तरह बाहर निकले हैं। कई मुकामात पर लोग खानों से तो कहीं पर झूलों से बच्चे महसूस हो रहे और इसी तरह जो है वो अपनी इस मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो है वो दुबाला कर रहे हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। ईद पर चटपटे पकवानों से एक दूसरे की तवाज़ो तो हो गई, अब बारी है कुछ मीठा खाने की। हैदराबाद में शहरी मुख्तलिफ लवाजमात से तैयार करदा फालूदा खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अली हमज़ा हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अली, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हैदराबाद के शहरी मीठी ईद पर अगर मीठा ना खाएं तो ऐसा लगता है कि ईद का मज़ा अधूरा है। और हैदराबाद का मशहूर फालूदा अगर मीठे में खाया जाए तो ईद की खुशियों का मज़ा जो है उसको 4 चांद लग जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के मशहूर लिबर्टी चौक पर, जहाँ का फालूदा बहुत ज़्यादा मशहूर है, मुख्तलिफ लवाजमात से तैयार किया जाता है और दिन भर मज़ेदार पकवान शहरियों ने खाए हैं, दावतों का अहतमाम किया गया है। उसके बाद अब कुछ ठंडा और मीठा खाने का उनका दिल किया है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है, तो ऐसे में ठंडा और मीठा जो फालूदा है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा इसको खाने को चाह रहा है और इसी वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं बच्चे और बड़े, सभी इस फालूदे को एंजॉय कर रहे हैं। फालूदे में मुख्तलिफ लवाजमात डाले जा रहे हैं जिसमें आइसक्रीम है, इसके अलावा खुश्क मेवाजात हैं, सिवैयाँ हैं और दीगर कई चीज़ें हैं जो कि फालूदे में डाली जा रही हैं। और ठंडा और मीठा फालूदा शहरी नोश फरमाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मीठी ईद पर आइसक्रीम ना खाई जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लाहौर के शहरियों ने ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। रावी रोड सब्जी मंडी ट्रक अड्डा में कायम ट्रक आइसक्रीम पार्लर भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। राना अजहर नूर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। राना अजहर, बताएगा कितना रश है यहाँ पर? बिल्कुल, गर्मी हो और आइसक्रीम का इस्तेमाल ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है और ईद पर इसका मतलब दोबारा हो जाता है। आपको दिखा सकें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा में। यहाँ पर जो ट्रक आइसक्रीम जो है यहाँ पर जो बनाई गई है और एक के साथ जो है ये आइसक्रीम जो है यहाँ पर लगाई जा रही है और पंजाब का जो कल्चर है उसको यहाँ पर जो है उजागर किया गया है इस जो है ट्रक आइसक्रीम स्टैंड पर। बच्चे यहाँ पर कुछ बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज का दिन है, आज बेटा बताइए कि आज आपको पहले तो आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आप आइसक्रीम खाने आए हैं तो कितनी खुशी आपके पास?
जी बिल्कुल, आपको पता है जैसे ईद का फर्स्ट डे होता है, हमें फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के लिए निकलना ही होता है, इसलिए हम इसलिए ट्रक आइसक्रीम हमें थीम अच्छा लगा तो हम इस तरह आइसक्रीम खाने आ गए और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अच्छा। एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम खा के? जी। अब फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं और आइसक्रीम खा रही है और एंजॉय कर रही है। देखा जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर यहाँ पर दस्तियाब होते हैं और यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं और आज के दिन के हवाले से जो है इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी। बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावल नगर में ईद का त्यौहार रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर शदीद गर्मी के बाद सब शहरियों ने रुख कर लिया है कुल्फ़ी पॉइंट्स का, जहाँ बच्चे बड़े और ख़वातीन कुल्फ़ी खाकर ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं बहावल नगर से कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी आज ईद का त्यौहार खुशियों से मनाया जा रहा है। सभी जो है वो खुश हैं ईद का त्यौहार और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। तो दिन भर जो है मौसम शदीद था, गर्मी थी, जिसकी वजह से शहरी जो है उन्होंने अपना ज़्यादातर ईद घर पर गुजारी है। ख़ास तौर पर कुल्फ़ी पॉइंट का रुख कर रहे हैं क्योंकि ठंडी मीठी कुल्फ़ी और ईद की खुशियाँ थी। इस मौके पर जो है मैं मौजूद हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर शहरी और बच्चे बड़ी तादाद में कुल्फ़ी खाने पर मसरूफ़ हैं। आप बताइएगा जी, ईद आपकी कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है। पहले तो आप और अपनी टीम को और अहले शहर को ईद मुबारक। और उसके बाद ये निराली और काफ़ी अच्छी कुल्फ़ी है हमारे बावल नगर में, इससे बेहतर हो सकता है लाहौर में भी ना मिले। जी बिल्कुल, आप जो है वो बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जो है वो कुल्फ़ी खाने यहाँ मौजूद हैं क्योंकि दिन में जो गर्मी थी लेकिन ईद का त्यौहार है तो बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो इस तरह जो है और दीगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी शहरी ईद जो है भरपूर रिवायती जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। और इस वक्त जो है वो कुल्फ़ी पॉइंट पर शहरियों ने रुख कर लिया जहाँ पर ईद के मौके पर ठंडी मीठी कुल्फ़ी खाकर ईद का मज़े का जो है वो दोबारा कासिम शेख, बहुत शुक्रिया आपका। और पहलवानों के शहर गुजरांवाला में दिन भर मेहमानों की तवाज़ो जारी रही। अब खुद फैमिलीज बच्चों और दोस्तों के साथ टकाटक एंजॉय हो रहा है और दीगर पहलवानी खाबों पर हाथ साफ करने के लिए निकले हैं। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा कौन से खाबे उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पर? दिन भर की मेहमान नवाजी के बाद अब पहलवानों के शहर गुजरांवाला के शहरियों ने अपनी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। और अभी हम इस वक्त एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो अपनी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ईद का रोज़ और पहलवानी खाबे ना हो ये मुमकिन नहीं है। शहरी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आज ईद का रोज़ है, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ईद का दिन है, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ, ਮਲਾਈ ਬੋਟੀ ਤੇ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਅਸਾਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना था कि दिन भर मेहमान नवाजी में जो है वो गुजरा, जिसके बाद अब वक्त मिला है तो अपनी फैमिलीज़ और दोस्त अहबाब के साथ जो हैं वो शहर के मशहूर जो फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। जबकि इस फूड पॉइंट पर जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में टिक्का बोटी, उसके साथ साथ मलाई बोटी, जो इसके साथ साथ जो है मटन कढ़ाई और सिजी के साथ साथ टकाटक पर जो है वो खूब हाथ साफ़ करते दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो शहर भर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट पर मौजूद है जहाँ पर वो अपने मनपसंद पहलवानी खाबों और चटपटे पकवानों पर खूब हाथ साफ़ करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये पहलवानी खाबों और चटपटे खानों के खाने का जो सिलसिला है वो ईद के तीनों रोज़ जारी है। बहुत शुक्रिया आपका।